स्तुति करते हैं और हम एक मसीही के बारे में देख रहे हैं और आशा है कि आपने उससे आशीष पाई है। आज का दिन में हम इस सिलसिले में 5वां भाग देखेंगे और उसका जो विषय है वो ये है कि एक मसीही का परमेश्वर के प्रति कर्तव्य। जब एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ या मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसे जानता हूँ, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जाने और जिसे उसे पूरी तरीके से जानने की आवश्यकता है। पहली बात है इसमें कि एक सच्चा मसीही परमेश्वर में पूरा पूरा विश्वास करता है। एक सच्चा मसीही परमेश्वर में पूरा पूरा विश्वास रखता है या करता है। उसके मन में परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में कोई शक या संदेह नहीं होता है। वो पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास करता है। उदाहरण के लिए इस संसार में नास्तिकवाद ये सोचता है कि केवल मन ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और वो केवल मन के ऊपर भरोसा रखता है और वो कहता है कोई ईश्वर नहीं है, ये सृष्टि अपने आप चल रही है और अपने तरीके से ये कार्य कर रही है। दूसरा होता है संशयवादी, और संशयवादी जो लोग जो होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तीसरा होता है आस्तिकवादी, मतलब या आस्था रखने वाले लोग। तो जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो ये विश्वास करते हैं कि नहीं, ईश्वर है, परमेश्वर है, बिना उसके ये जो है ये दुनिया नहीं चल सकती है, और इसलिए वो ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखता है। इब्रानियों की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, नए नियम से इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा जो है विश्वास की हुई वस्तुओं का जो निश्चय है, आशा विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को बताती है। तो जो ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं वो इस बात को विश्वास करते हैं। तो एक मसीही को ये बात जानना चाहिए, उसको ये विश्वास करना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और 11 अध्याय का 6 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना हम ईश्वर को खुश नहीं कर सकता है। हमें ये विश्वास करना होगा कि हाँ, परमेश्वर है, तब हम उसको खुश कर सकते हैं। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। और ये केवल शब्दों की बात नहीं है, लेकिन उसका दैनिक जीवन इस बात को प्रमाणित करता है। एक विश्वासी का दैनिक जीवन, रोजमर्रा का जो जीवन है, उसको ये प्रमाणित करता है कि हाँ, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। तीतुस की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, तीतुस की किताब, तो तीतुस की किताब को जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय उसका 16 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं, कौन? एक विश्वासी कहता है कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं, और पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं, और जानने के बाद में भी हम घृणा के काम करते हैं या अनुचित काम करते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम जानते तो हम घृणित काम नहीं करते या अनुचित काम नहीं करते या अनाज्ञाकारिता का काम नहीं करते। भजन संहिता की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 37 अध्याय उसका 6 पद, भजन संहिता की किताब और उसका 37वां अध्याय और उसका 6 पद, यहाँ पे लिखा है, वो तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं
और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे धार्मिकता के काम दोपहर के समय जो रोशनी होती है सूरज की, उसके समान क्या करेगा, ज्योतिर्मय करेगा। और हमारे जीवन में हमारा जो न्याय करता है, वो हमारे न्याय को उजियाले में प्रकट करेंगे। और यूहन्ना का सुसमाचार, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका 4 और 5 पद, तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यदि मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो मैं और आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हम अपने विश्वास के द्वारा इस संसार में जय को प्राप्त करते हैं। क्या आप इस संसार में जय को प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप हमारे साथ में हैं? हालेलुया। यदि आप इस संसार में हैं और आप इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हैं और विश्वास करते हैं उस पर, तो आप जय को प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। तो क्या आप जय को प्राप्त कर रहे हैं? एक बार फिर से हालेलुया। दूसरी बात आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक सच्चा मसीही परमेश्वर से प्रेम करता है। एक सच्चा मसीही परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? लूका का सुसमाचार, पहला यूहन्ना, यहीं पे हम लोग देख लें, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 पद। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अगर आप कहते हैं, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और प्रेम रखने के बाद साथ साथ में हम क्या करते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सॉरी 4 अध्याय और उसका 20 और 21 पद, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूं, प्रेम रखता हूं, और अपने भाई से, अपना पड़ोसी से, अपने संबंधी से, अपने घर के लोगों से आप बैर रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह कौन, मैं और आप झूठे हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, जलन करता हूं, उससे दूरी बना के रखता हूं, तो मैं झूठा हूं। क्या आप दूरी बना करके रखा हुआ है, रखे हुए हैं? तो आप झूठे हैं। फिर कहता है, बाइबल कहती है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, जो अपने भाई से जिसे, हम अपने भाई को क्या करते हैं, देखते हैं, बहन को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, सबको देखते हैं हम इस संसार में, पड़ोसी को भी देखते हैं। तो कहता है कि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो जिसको हम देखा ही नहीं है, क्या आपने परमेश्वर को देखा है? उसके काम को आपने देखा होगा, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो आपके अंदर ही निवास करता है। तो परमेश्वर को देखने के लिए आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा। तो यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं, तो जिसको हम देखा नहीं है उससे कैसे प्रेम करेंगे? तब 21 पद में लिखा है, और उससे, किससे? परमेश्वर से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो अपने भाई से भी हमें उतना ही प्रेम रखना है। तो एक मसीही होने के नाते परमेश्वर के प्रति आपका कर्तव्य है
कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें, और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आप अपने भाई से भी प्रेम रखेंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे तो आप अपने भाई से भी प्रेम नहीं रखेंगे। तीसरी बात है, एक मसीही का परमेश्वर के प्रति कर्तव्य। एक सच्चा मसीही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। एक सच्चा मसीही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। यदि आप सच में मसीही हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे भी। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 पद। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो, दोस्त हो। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर का दोस्त भी बन जाता है और परमेश्वर हमारा दोस्त बन जाते हैं। क्या आप परमेश्वर आपका दोस्त है? यदि नहीं है तो आज ही आप उसको अपना दोस्त बना लीजिए ताकि आप परमेश्वर के और निकटता में जाए। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय 28 और 29 पद। यहां पे लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो महासभा के सरदार लोग हैं या महायाजक लोग हैं, यहाँ पर प्रेरित लोगों को, पतरस को क्या किया है? उन्होंने आदेश दिया है, क्या? तुम यीशु के नाम से उपदेश संदेश नहीं देना। और तब इसके बाद में कह रहा है कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, तो भी देखो। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो ये आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी ये लिखा जाएगा, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। एक जो विश्वासी है, सच्चा विश्वासी है, मसीही है, उसका परमेश्वर के प्रति ये कर्तव्य है कि परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, वो उसकी बात को मानेगा, आज्ञा का पालन करेगा ही, वो परमेश्वर का वचन सुनाएगा ही, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेगा ही, लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेगा ही। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर का संदेश देने से रोक नहीं सकता है, यदि सच्चा विश्वासी है, सच्चा मसीही है। तो परमेश्वर के प्रति उसका जो तीसरा कर्तव्य है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ, क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, और जो बात मैंने तुम्हें सिखाया उसे मानना भी सिखाओ। तो अगर ये काम नहीं कर रहे हैं आप, तो आप परमेश्वर के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो आप पूरा नहीं कर रहे। क्या आप कर रहे हैं? प्रेज गॉड। क्या आप हमारे साथ हैं? आगे लिखा है 29 पद में, नहीं, अभी उसमें लिखा है कि उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। लोग बोल रहे हैं, महायाजक लोग बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं जो विरोधी लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? तुम उसका लहू अर्थात यीशु मसीह का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। याद रखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन का उपदेश देते हैं, लोगों को संदेश सुनाते हैं, तो जो नहीं विश्वास करेगा यीशु मसीह के लहू का दोषी वो खुद बन जाएगा और खुद वो स्वीकार कर लेगा कि तुम यीशु मसीह के लहू का हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब 29 पद में लिखा है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर ऐसा ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करें।
मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य और कर्म है। तो एक मसीही का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, परमेश्वर की आज्ञा को माने। लोग आएंगे, विरोधी लोग आएंगे, बोलेंगे यीशु के नाम से नहीं बोलना, यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करना, यीशु के नाम से संदेश नहीं देना। भाई हमारा वही काम ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को सौंपा है कि तुम भी जा करके दूसरों को इस संदेश को क्या करो, बताओ। तो हमें इस संदेश को क्या करना है, लोगों को बताना होगा, लोगों को सिखाना होगा, लोगों को समझाना होगा, ताकि लोग परमेश्वर को जान सके और पहचान सके और उसकी महिमा कर सके। और इसी का प्रेरितों के काम, उसका यदि हम 4 अध्याय अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, जब मना किया गया तो पतरस और यूहन्ना ने बड़े हियाव के साथ में कहा, क्या? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। जो हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। एक मसीही वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सीखा है और उसके बाद में सुना है, तो दूसरे को ना सुनाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम और आप, परमेश्वर के प्रति हमारा और आपका कर्तव्य है, एक मसीही का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की बातों को माने, उसकी आज्ञा का पालन करे, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पहला यूहन्ना का किताब और उसका 5 अध्याय, उसका 3 और 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम ये है। क्या है परमेश्वर का प्रेम? परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से यदि हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, पालन करना क्या है? कठिन नहीं है। तब 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता। आप विजयी होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जय देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। सो हम और आप विश्वास के साथ क्या करते हैं? हर एक कठिन परिस्थितियों में भी हम विजय को प्राप्त करने वाला परमेश्वर है। हम हारने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है, आपको परमेश्वर ने जीतने के लिए बुलाया है, इसलिए आपको जीतना ही है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को जीत लिया, शैतान के हाथों से उसको छुड़ा लिया, और उस वहां पर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वो क्रूस पर क्रूसित हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। और आप भी इस विश्वास में जब स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर आपको भी अपने स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जहां किसी व्यक्ति से प्रेम किया जाता है तो उस व्यक्ति की आज्ञाओं को भी माना जाता है। जैसे आप अपने घर में कि जिससे आप प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, तो या भाई बहन से प्रेम करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसकी बात को मानते हैं, उसकी आज्ञा को आपका पालन करते हैं। आज्ञा मानने के द्वारा हम उस व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, जैसे कि पति पत्नी या बच्चे या माता पिता। तो एक दूसरे के प्रति जब हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो उनकी बात को भी क्या करते हैं? मानते हैं। क्या आप परमेश्वर की बात को मानते हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? हमें उसकी आज्ञाओं को मानना ही है। चौथी बात है, एक मसीही का परमेश्वर के प्रति कर्तव्य। चौथी बात है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर की सेवा करता है। एक सच्चा मसीही परमेश्वर की सेवा करता है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 9 अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 3 से 5 पद। यहाँ पे लिखा है,
यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट किए जाए। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट किए जाए। हमें और आपको भी परमेश्वर के काम को एक दूसरे के जीवन में प्रकट करने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के काम को एक दूसरे के जीवन में प्रकट करेंगे तो उसके द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होवेगी। तो इसलिए हमें एक अपने जीवन के द्वारा दूसरे का जीवन में क्या करना है, परमेश्वर के कामों को प्रकट करना है। चौथी पद में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। परमेश्वर का काम हमें क्या करना है, दिन ही दिन में करना है। फिर परमेश्वर कहता है अवश्य है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अभी समय है, एक समय आएगा कोई काम नहीं होगा, कोई भी सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुसमाचार को प्रचार करने वाले लोग रहेंगे ही नहीं। यीशु आएंगे, अपने लोगों को उठा ले जाएंगे। इस धरती पर तब केवल वे लोग रहेंगे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। एक समय ऐसा आने वाला है। प्रिय, क्या आप तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए? नहीं तैयार हैं? अभी समय है, आप तैयार हो जाइए और उसके साथ चलें। उसको खोजिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए कि यीशु है कौन आखिर में। 5 पद में लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। और इस संसार में जब तक, दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब तक मसीही लोग इस संसार में हैं, इस संसार की रोशनी है, ज्योति है। उनका काम ही है कि वे दूसरे लोगों को जो अंधकार में पड़े हैं उनको रोशनी में लेकर चलें। और हमें भी लोगों को रोशनी में लेकर चलने की आवश्यकता है। यूहन्ना का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और 21 अध्याय का 15 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हमें परमेश्वर के मेमनों को, जो परमेश्वर ने जिनको चुन लिया है, जिनको बुलाया है, उनको क्या करना है? हमें संदेश सुनाना ही है। जो सुनता है उसको सुनाना है, जो नहीं सुनता उसको सुनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमें उसकी सेवा करनी है। पतरस को परमेश्वर ने बुलाया, शुरुआत में उसने 3 बार इनकार किया था और इस 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इस बात को क्या किया? पतरस के साथ में बुलवाया। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू सब कुछ जानता है। और वो पतरस फिर कभी मुकरा नहीं। वही पतरस उन्हीं लोगों के सामने जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, धाड़ करके कहता है, हमसे ये हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। हमें और आपको अपने जीवन में जो कुछ हमने प्रभु यीशु मसीह से पाया है, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त किया है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके काम को चखा है, उसके नाम के कारण उसको हमें दूसरों को भी अवश्य ही बताना है। क्या आप करेंगे? आमीन, यस। सो आपको करने की आवश्यकता है। मत्ती का सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और यहाँ पर 10वां पद में प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है,
तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आप किसकी उपासना कर रहे हैं? एक मसीही का परमेश्वर के प्रति यह कर्तव्य है, वो केवल परमेश्वर की ही उपासना करे। प्रभु यीशु मसीह ने भी केवल और केवल परमेश्वर की आराधना की। हमें और आपको भी केवल प्रभु यीशु मसीह की ही आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों निवास करते हैं। तो यीशु मसीह अपने जीवन काल में पिता को भी दिखाया, पवित्र आत्मा को भी इस संसार में भेजा ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। पांचवी बात है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर का भय मानता है। एक सच्चा मसीही परमेश्वर का भय मानता है। भय मानने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हम वो काम करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। मत्ती की किताब और उसका 10 अध्याय उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, भय मानता है। परमेश्वर का क्या करता है? भय मानता है। एक मसीही परमेश्वर का भय मानता है। और यहाँ पे लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं क्या? उनसे नहीं डरना जो केवल शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को घात नहीं कर सकते। और कोई भी विरोधी शक्ति, कोई भी व्यक्ति हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर निवास करता है, वो उसको कोई भी इंसान, कोई भी गोला, कोई भी बारूद, कोई भी आइटम बम, कोई भी न्यूक्लियर बम, कोई भी गोली अलग नहीं कर सकती है। केवल इस शरीर को नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर नाशवान है और इस शरीर को केवल नष्ट कर सकता है। तो यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ, सच्चा मसीही हूँ, तो आपका परमेश्वर के प्रति ये कर्तव्य है, कुछ भी हो जाए जीवन में आपको डरना नहीं है। गोली के सामने भी नहीं डरना है, बंदूक के सामने भी नहीं डरना है, चाकू के सामने भी नहीं डरना है। किसी के सामने आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक परमेश्वर आपको आदेश नहीं देगा मरने के लिए, आप कभी भी नहीं मर सकते हैं। हालेलुया। पिछले समय में मैंने एक साधु किशन सिंह जी के बारे में बताया। गोलियां चली उनके सामने, लेकिन उनके पिताजी ने खुद बंदूक चलाई, लेकिन पहली गोली ऊपर हो गई मारने के द्वारा। फिर उसके बाद में नीचे आए, फिर गोली चलाई तो उन्होंने दूसरी गोली भी फायर किया, तो वो किसी रिश्तेदार ने आकर के उनको हाथ को ऊपर कर दिया, गोली पर चली गई। आपके पास में गोली वो नहीं लग सकती है जब तक परमेश्वर आपको मरने के लिए नहीं कहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं पर आत्मा को नाश नहीं कर सकते। और तब इसके बाद में लिखा है, पर उसी से डरो। किससे डरो? उसी से डरो, परमेश्वर से डरो। क्यों डरो परमेश्वर से? परमेश्वर जो है हमारे आत्मा को, हमारा शरीर को, दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसलिए हमें एक विश्वासी को, एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर से डरना है, ना कि किसी इंसान से डरना है। हमें परमेश्वर से ही डरना है। और इसलिए हमें इस वचन के द्वारा जो हमेशा हमारे शरीर को नाश कर सकता है लेकिन हमारे आत्मा को नाश नहीं कर सकता है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो। लेकिन परमेश्वर के प्रति जो लिखा है वो लिखा है, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरना है हमें। राजा का सम्मान करो। जिसका हमें सम्मान करना है, जिसका हमें आदर करना है, जिससे हमें प्रेम करना है, लेकिन हमें परमेश्वर का भय मानना है।
सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का भय हमें मान। जब हम परमेश्वर का भय में रहेंगे, हम किसी भी तरीके से परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। तो एक मसीही का ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर का भय माने। छठी बात है, एक सच्चा मसीही सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। एक सच्चा मसीही सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद में इस प्रकार से लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। हमारे विश्वास की चर्चा हर एक जगह में होना चाहिए। जब हमारे विश्वास की चर्चा होगी, परमेश्वर का कार्य होगा। और आज के समय में क्या है, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा क्या हो रहा है? यीशु मसीह का संदेश दूसरों तक पहुंच रहा है। क्या ये आनंद की बात नहीं है? हालेलुया। यदि आप सताए जाते हैं, आप यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आप पूरा छा जाते हैं, क्या है आपका जीवन से क्या हो रहा है? मसीह का प्रचार हो रहा है। आपका जीवन से मसीह का प्रचार होना ही चाहिए। और इसके लिए पौलुस कहता है, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक पास्टर भी यही कहता है, मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए खर्च हो रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, हमें और आपको परमेश्वर के लिए खर्च होने की आवश्यकता है ताकि हम पिता की महिमा कर सकें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 4 पद, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 पद में लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह में यीशु में हुआ। ये अनुग्रह हमारे ऊपर, आपके ऊपर हुआ कि हम केवल विश्वास ही ना करें, लेकिन हम क्या करें, उसके लिए कष्ट भी उठाएं। हम परमेश्वर के लिए कष्ट भी उठाने वाले बने। तो मसीह का प्रचार दोनों तरीके से होता है। एक जो है हम और आप प्रचार करते हैं, और एक जो है विरोधी लोग प्रचार करते हैं। तो दोनों तरीके से प्रचार, मसीह का प्रचार होता है। इसलिए आनंदित होइए कि आपके द्वारा मसीह का प्रचार हो रहा है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। क्या? हर बात में धन्यवाद करो। आपके पास में पैसा नहीं तब भी धन्यवाद करो, आपके पास गाड़ी नहीं तब भी धन्यवाद करो, आपके पास में मकान नहीं तब भी धन्यवाद करो, आपके पास में और कोई तंगहाली है आर्थिक रूप से तब भी धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। तो यहाँ पे लिखा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि आप जंगल में आपको जाना पड़ रहा है, मसीह के कारण जेल में जाना पड़ रहा है, तब भी आप धन्यवाद कीजिए और आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। तो पर एक मसीही का परमेश्वर के प्रति ये कर्तव्य है कि वो हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करे। और ये धन्यवाद का मन परमेश्वर के कामों को सही रूप में देखने और उसकी बुद्धिमानी तथा हमारे प्रति उसकी योजना को ग्रहण करने से उत्पन्न होती है। सो हमें हर बात में क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ फिर? पर निर्दोष 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 निष्कलंक निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा और आपका उद्धार कैसे हुआ है? यीशु मसीह के निर्दोष और बहुमूल्य निष्पाप और निष्पाप लहू के द्वारा हमारा
और पवित्र लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। तो नाशवान चीजों से नहीं हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है। और इस संसार में जितने लोग आए सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। बाइबल कहती है आकाश के नीचे और इस धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु का नाम, जो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है और पवित्र है। तो परमेश्वर हमारा जीवन में हमें और आपको भी वो पवित्र और निर्दोष और निष्पाप करता है, निष्कलंक करता है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लहू के लिए, उसका जीवन के लिए अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करना है। अंतिम बात है, सातवीं बात है, एक मसीही का परमेश्वर के प्रति ये कर्तव्य यह है कि एक सच्चा मसीही हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता है। एक सच्चा मसीही हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 47 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि और परमेश्वर की स्तुति करते थे। कौन? विश्वासी लोग। तो विश्वासी लोग क्या करते थे, मसीही लोग क्या करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। और फिर लिखा है और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, खुश थे, और जो उद्धार पाते थे प्रभु उनमें प्रतिदिन क्या करते थे, मिला देते थे। तो परमेश्वर हर एक को क्या करते थे, मिला देते थे। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के साथ बने रहकर उसके नाम की महिमा करना है। 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद यहाँ पे लिखा है, जब लोग स्तुति करते थे, आराधना करते थे, तो आराधना में लोगों को चंगाई मिलती थी, छुटकारा मिलता था। दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से जो ग्रसित होते थे उनको परमेश्वर क्या करते थे, चंगा करते थे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद में लिखा है, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। और फिर लिखा, सब लोगों ने उसे चलते और फिरते और परमेश्वर की स्तुति देखकर, करते हुए देखकर क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। प्रिय भाई और बहन, क्या आप भी किसी भी तरीके से परेशान हैं? यदि परेशान हैं, आराधना में जाइए, प्रार्थना कीजिए। जब आप परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, निश्चय देंगे। इसमें कोई दो बात नहीं है। और इसलिए यदि आप पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको पूरी तरीके से क्या करेंगे, छुटकारा और चंगाई देंगे। परमेश्वर छुड़ाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय जब 25 पद हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक पत्र, पौलुस है और सिलास है, जेल में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसका कारण क्या हुआ, छुटकारा हो गया। किसका? स्वयं का भी और जेलर का भी छुटकारा हो गया। उसने भी विश्वास किया और विश्वास करके उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और अपने घराने समेत क्या किया, उसने उद्धार को प्राप्त किया। प्रिय भाई और बहन, जब आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर आपका जीवन में अपनी महिमा को वो प्रकट करेंगे। तो ये स्तुति उसे परमेश्वर की महानता, पवित्रता और अधिकार में निरंतर याद रख करने का एक माध्यम है। वो परमेश्वर की भलाइयों को, एक मसीही परमेश्वर की भलाइयों को हर समय याद रख करते हुए अपनी स्तुति के द्वारा परमेश्वर उसे प्रकट करता है। और यह स्तुति हर परिस्थिति में बनी रहती है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें परमेश्वर की स्तुति वो करता रहता है। प्रिय भाई और बहन, क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो अभी से करना शुरू करें। तो एक मसीही का परमेश्वर के प्रति कर्तव्य को देखा हमने, 7 कर्तव्य। पहला है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर में पूरा पूरा विश्वास करता है। दूसरा है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर से प्रेम करता है। तीसरा है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। चौथा है, एक सच्चा मसीही परमेश्वर की सेवा करता है।
5वां है एक सच्चा मसीही परमेश्वर का भय मानता है। 6ठा है एक सच्चा मसीही सब वस्तुओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और 7वीं और अंतिम बात है एक सच्चा मसीही सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करता है। क्या आप ये सातों काम करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आप जरूर कीजिए इसको। क्यों? क्योंकि यदि आप एक मसीही हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इन कामों को करें। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर की आराधना से शैतान नाखुश होता है। वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें और आज संसार में लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन उत्पत्ति की किताब से 4थे अध्याय में परमेश्वर को आराधना से हम प्रसन्न कर सकते हैं। 2 भाई कैन और हाबिल ने आराधना की और आराधना एक ने पूरे मन से किया और एक ने दिखावटी मन से किया और उसकी आराधना ग्रहण नहीं की गई। आराधना ग्रहण न की गई, इसलिए वो ईर्ष्या से भर गया और अपने भाई को ही क्या किया? मार डाला। प्रिय, आपकी क्या हाल है? आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम इन बातों को कर सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका नाम से। हम विनती करते हैं आप दया करें ताकि एक जो मसीही है आपके प्रति जो कर्तव्य है उसको वो पूरा कर सके और उसे करने के लिए आप बल और सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए ताकि वो पूरी तरीके से आपके प्रति चलते हुए आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।